नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगरा की नदियों में महत्वपूर्ण उटगन नदी पर फतेहाबाद तहसील के रेहावली गांव में बांध बनाए जाने की योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन खंड अलीगढ़ के इंजीनियरों की टीम के द्वारा शुक्रवार 24 मई को सर्वेक्षण कार्य किया गया। टीकाटीक दोपहरी में सर्वेक्षण दल रेहावली में ऊटगन की यमुना नदी में समाहित होने के स्थल में अपस्ट्रीम में कई किलोमीटर तक गया और नदी के तटबंधों व तलहटी की स्थिति का जायजा लिया। पर्याप्त जानकारी और डाटा के साथ पहुंचे टेक्निकल दल ने उन स्थलों को आंकलित करके प्रयास किया जिनमें किसी एक को अधिक उपयुक्त के रूप में चिन्हित किया जा सके। यमुना का बैक बारना। टीम के सदस्यों ने यमुना नदी की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण कर मानसून काल में रहने वाले उफानों के दौरान रहने वाले हालातों का भी आकलन किया। टीम के द्वारा अनुमान लगाया गया कि यमुना नदी लो फ्लड लेवल 495 फीट, मीडियम फ्लड लेवल 499 फीट और हाई फ्लड लेवल 500 फीट पर पहुंचने के दौरान ऊटगन नदी में कितना बैक मारती है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि मानसून के दौरान जैसे ही नदी का सामान्य जलस्तर उठना शुरू होता है, नदी का पानी ऊटगन नदी में बैक मारना शुरू कर देता है। लो फ्लड लेवल क्रॉस करते ही ऊटगन नदी पर आगरा बहाव पुल के पार तक पानी पहुंच जाता है, जबकि मीडियम फ्लड लेवल पर पहुंचते ही नदी का जलस्तर बढ़ने से नगला बहरी तक पहुंचने लगता है। ग्रामीणों ने बताया कि मानसून काल में 2 से अधिक बार यमुना मीडियम फ्लड लेवल को पार करती है, जबकि 3 से ज्यादा बार लो फ्लड लेवल क्रॉस करती है। स्वाभाविक जलग्रही क्षेत्र में भी आता है भरपूर पानी। इस जल राशि के अलावा ऊटगन नदी में मानसून के दौरान फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, अछनेरा, किरावली, राजाखेड़ा, राजस्थान के धौलपुर जनपद आदि विकास खंडों में विस्तृत जलग्राही क्षेत्र का पानी भी पहुंचाता है। उल्लेखनीय है कि ऊटगन नदी पर जो प्रमुख नदियां मिलती हैं उनमें केवाड़, खेरागढ़, पार्वती, खैरगढ़, धौलपुर राजस्थान, खारी नदी, किरावली, WD ड्रेन, किरावली और आगरा कैनाल का टर्मिनल राजवाह, नगला बिहार, फतेहाबाद विकासखंड शामिल है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्यों के द्वारा टेक्निकल टीम को बताया गया कि अगर बांध बन जाता है तो यमुना नदी से बैक मारने से पहुंचने वाली जल राशि के अलावा नदी के अपस्ट्रीम के जल स्रोतों से आने वाली जल राशि भरपूरता के साथ संचय को उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अलीगढ़ स्थित अनुसंधान और नियोजन खंड के अधिशासी अभियंता ने सहायक अभियंता प्रथम अनुसंधान एवं नियोजन खंड अलीगढ़ को आगरा की जनपद फतेहाबाद तहसील के रेहावली बाह तहसील के रीटे गांव के बीच ऊटगन नदी के यमुना नदी में गिरने के स्थल पर गेटेड स्ट्रक्चर या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था बनाने हेतु अनुसंधान कर आंखें उपलब्ध करवाने को कहा। अलीगढ़ से आई स्टडी टीम में SDO डिजाइन रजत सिंह और निकुंज जेई शामिल थे। सिंचाई विभाग आगरा के SDO पंकज अग्रवाल ने दल को सभी अपेक्षित जानकारियां उपलब्ध करवाई। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की ओर से अनिल शर्मा के अलावा राजीव सक्सेना, असलम सलीमी, डॉक्टर श्रोमणि सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। आगरा से अजीम भारतीय की रिपोर्ट। हम लोग उटंगन नदी जहाँ यमुना से मिलती है उसके लिए उस पर डबल गेटेड स्ट्रक्चर के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने डॉक्टर मंजू भदौरिया जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रपोजल भेजा जाए, जो उन्होंने आगरा इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू भेजा। वो आगरा इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उसको आगे प्रेषित किया अलीगढ़ में, जहाँ पे रिसर्च सेंटर है इरिगेशन डिपार्टमेंट का। उसकी टीम ने स्थल पे जाकर उसका सर्वे करना था, उन्होंने सर्वे किया। वहाँ से अलीगढ़ से रजत सिंह SDO और श्री निकुंज आए थे और आगरा इरिगेशन डिपार्टमेंट से श्री पंकज अग्रवाल और उनके टीम मेंबर और सिविल सोसाइटी के अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना और श्री असलम सलीमी उस स्थल पे उपस्थित थे। और ये बहुत ही प्रगतिशील स्टेप है कि ये सर्वे का पहला दौर हुआ और हमें आगे पूर्ण आशा है कि ये जल्दी ही इस पे स्वीकृति मिलेगी और हम आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रोक पाएंगे। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।